नमस्कार, मेरा नाम गोपाल देसाई है और मैं आज आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी जो पीओ शुगर कैन जूस मशीन है उसके बारे में देने वाला हूं, जिससे शायद ही आप वाकिफ़ होंगे। तो हम जानकारी के लिए शुरुआत करते हैं मशीन को अनपैक करने से। मशीन को अनपैक करते हैं। देखो, पेपर कटर से ऊपर से टॉप से ऐसे काटते हैं और ये बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट पैकिंग है। आपको सबसे पहले ऊपर ये यूज़र गाइड एंड ऑपरेटर्स मैनुअल दिखेगा, जो वारंटी कार्ड भी है साथ में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बैग है जो बहुत ही बढ़िया सी बैग है। ज़रा खोल के दिखाओ। ये बैग ऐसे है कि पूरा मशीन इसके बैग के अंदर आप डाल सकते हो। जब भी आपको मशीन का उपयोग नहीं कर सकता है, ऊपर से जिप से खोल के मशीन पूरा का पूरा बैग के अंदर डाल सकते हो। आसपास जो पैकिंग है उसको निकाल दो। स्ट्रेनर दिखाओ, फिर अंदर से जो स्ट्रेनर निकलेगा। हाँ, ये गन्ने का जूस है, उसके लिए स्ट्रेनर है। एक छोटा है, एक बड़ा है, 2 साइज़ का। ये गन्ने की सफाई करने के लिए है। फिर एक छोटा सा ब्रश है जो आप रोलर सफाई कर सकते हो गन्ने की जूस मशीन की। ये केबल है, डिटेचेबल केबल, ये 3 मीटर लंबा है। ये एक शुगर कैन कटर है, शुगर कैन कटर। अभी रख दो, फिर बाद में बताएंगे। मशीन को आराम से निकाल लो। मशीन जो है 2 आदमी उठा सकते हैं। ये मशीन निकल गया, उसको उठा के ऊपर रख दो। बहुत बढ़िया। हम देख सकते हैं कि मशीन कितना कॉम्पैक्ट है। ये जो मशीन की लंबाई है वो 18 इंच की है, उसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और जो उसकी ऊंचाई है वो 15 इंच की है। दिखने में मशीन एकदम बढ़िया लगता है। एस्थेटिक व्यू बहुत बढ़िया है। और जो मशीन है उसको उठाने के लिए पास में 2 हैंडल दिया हुआ है। मशीन का जो वेट है वो नेट वेट उसका 41 किलोग्राम है। 2 आदमी आसानी से उठा सकते हैं। और जो मशीन की कैपेसिटी है वो 1 घंटे की 350 ग्लास जूस निकालने की है। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है। आप मशीन को गौर से देखिए। ये मशीन है ना, ये एकदम कॉम्पैक्ट बॉडी है। इतना छोटा सा मशीन है तो आप कहीं भी उसको ले जा सकते हो। अगर आप 2 व्हीलर में चाहो तो ये मशीन 2 व्हीलर में भी आ सकता है। और आपने जो ट्रेडिशनल मशीन देखा होगा जो पुलियों से घूमता है, वो मशीन इतना हेवी होता है, आप उसको 4 व्हीलर में भी नहीं ले जा सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। और सेफ्टी के तौर से देखा जाए तो ये मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही सेफ है। कहीं भी कोई भी चीज़ ओपन नहीं है, आप रोलर को देख नहीं सकते हो। इसलिए आपका जो मशीन है ये एकदम बढ़िया से आपको कहीं भी आप चला सकते हो। आपको हाथ अंदर घुस जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ट्रेडिशनल मशीन में हमने देखा है कि हज़ारों आदमी के हाथ हमारे देश में वो गंवा चुके हैं, क्योंकि रोलर के अंदर हाथ चला गया है। तो वो चीज़ को हमने बहुत ही ध्यान में रखते हुए मशीन को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप कभी भी मशीन को उपयोग करो, कहीं भी पूरा 100% सेफ है, कोई भी इंजरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर मशीन जो है तो आप उसका बॉडी देखिए, स्टेनलेस स्टील का है, तो ये एकदम हाइजीनिक है, फूड ग्रेड है। ये SS 304 मटेरियल से बना हुआ मशीन है। और जो वो मशीन होता है जो ट्रेडिशनल आपने देखा है वो MS से बनता है। पूरा मशीन खुला होता है, उसमें डस्टिंग होती है, कुछ मच्छर मक्खी वगैरह उसमें घुस जाता है, ऐसी कोई गुंजाइश इसमें नहीं रहती है। ये बहुत ही हाइजीनिक जूस देगा। तो उस हिसाब से देखा जाए मशीन बहुत बढ़िया है। आपने ट्रेडिशनल मशीन तो काफ़ी देखे होंगे, वो जब मशीन घूमता है तो काफ़ी आवाज़ करता है। ये मशीन टोटली साइलेंट है। और ये मशीन इफ़िशियंट बहुत अच्छा है। आपको एक ही बार गन्ना क्रशिंग करना है, क्योंकि ये 3 रोलर से बना हुआ है। अगर 3 रोलर होता है तो आपका गन्ना एक ही बार में पूरा एक्सट्रैक्शन निकाल देता है। लगभग 65-66% जूस एक्सट्रैक्शन इसमें मिलता है, जो कि ट्रेडिशनल क्रशर में आपको एक बार नहीं 5-5, 4-4, 5-5 बार डालना पड़ता है। और 2 आदमी चाहिए। एक आदमी जो है आगे से गन्ना डालता है, दूसरा आदमी पीछे से वो निकाल के फिर से उसको देता है। तो बार बार डालना पड़ता है और 2 आदमी चाहिए। इसमें एक ही आदमी चाहिए और पूरा एक्सट्रैक्शन रेट मिलता है। फिर ये जो मशीन है इसमें यहाँ रिवर्स मैकेनिज्म दिया है। अगर आपने कोई गन्ना डाला, वो आपको लगा कि गन्ना ठीक नहीं है, आप तुरंत मशीन को क्लोज करके उसको उल्टी दिशा में घुमाइए, आपका गन्ना बाहर निकल जाएगा। तो ये रिवर्स मैकेनिज्म भी इसमें दिया हुआ है। ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स है जिसमें कि ये मशीन अपने आप बहुत ही बेहतरीन मशीन है। और ये मशीन वापरने से
आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इतना हम आपको अश्योरेंस दे सकते हैं। कुछ लोग हमको पूछते हैं कि आपके पास इससे छोटा मशीन है, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मशीन के अंदर 0.5 यानी आधा हॉर्स पावर की मोटर हमने फिट किया है। वो जो मोटर है वो कम से कम इतना लोड तो ले लेनी चाहिए कि हार्ड से हार्ड गन्ना भी इसमें इजीली क्रश हो सके। इसलिए इससे छोटी मोटर डालना मुमकिन भी नहीं है और डालना भी नहीं चाहिए, तो ये सबसे छोटा मॉडल है। तो कोई भी प्रकार का गन्ना आप ये मशीन में क्रश कर सकते हो और बिजली की इतनी बचत होती है कि 100 ग्लास जूस निकालने पर सिर्फ 1 रुपये का इलेक्ट्रिक का बिल आता है। तो पावर सेवर मशीन है और इससे छोटा मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद कोई किसी को लगे कि हमको बड़ा मशीन लेना है इससे, तो बड़े मशीन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 घंटे में ये मशीन 350 ग्लास जूस तो निकाल ही देती है। तो इससे ज़्यादा कस्टमर तो आने वाले नहीं है 1 घंटे में। तो ये बेहतरीन मशीन है, ना तो आपको इससे बड़ी मशीन चाहिए ना इससे छोटी मशीन चाहिए, ये परफेक्ट साइज़ का मशीन है। कुछ लोग हमको ये भी पूछते हैं कि इस मशीन में चिलर फैसिलिटी है, क्या गन्ने का जूस ठंडा निकल सकता है? तो उसके लिए मुझे बताना है कि अगर चिलर वाला जूस मशीन आप खरीदेंगे तो काफ़ी महंगा आता है मशीन, काफ़ी सारे लोगों के बजट के बाहर चला जाएगा और ऐसे मशीन की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले अगर आप डीप फ्रीज खरीद लेते हो या तो कपबोर्ड जैसा कोई फ्रीज आता है ऐसा खरीद लेते हो, तो उसमें आप गन्ना रखेंगे तो गन्ने की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। वो गन्ना 10-12 दिन तक आप अच्छे से रख सकते हो पीस करके। और वैसा ठंडा गन्ना अगर आप इसके मशीन के अंदर क्रश करते हो तो आपका जो जूस निकलेगा वो प्योर चिल्ड जूस निकलेगा। वो बहुत ही बेहतरीन और ठंडा जूस इंस्टेंट मिलेगा, आपको उसमें बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आइस भी नहीं चाहिए। तो ऐसा एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर खरीद लीजिए। अगर सीज़न नहीं है तो आपको वही रेफ्रिजरेटर में आप फ्रूट्स रख सकते हो, आप सब्जी रख सकते हो, उसमें मिल्क रख सकते हो, आइसक्रीम रख सकते हो, कुछ भी रखिए आप, तो आप उसका दूसरा इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो बेटर है कि आप ये एकदम सिंपल सा मशीन लीजिए और बहुत ही खर्चा मत करिए। हमारे पास 2 प्रकार के कस्टमर आते हैं। कुछ लोगों को ये मशीन घर में रखने के लिए ख़रीदते हैं, कुछ लोग ये मशीन कुछ बिजनेस करने के लिए ख़रीदते हैं। अगर घर के लिए कोई आदमी ख़रीदता है तो खुशी अपार मिलती है। हम सुबह में उठते हैं और शाम को सोते हैं, तब तक में हमको चाहिए क्या? सबको खुशी चाहिए। लोग पैसा कमाते क्यों? खुशी के लिए। तो अगर खुश रहना है तो ये मशीन घर में रखने से आपको इतना बेहद खुशी मिलेगा, क्योंकि जूस पीना एक मूड की बात होती है। जब भी आपको मूड बने तब आपको जूस मिले ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और वो तभी मुमकिन है जब आप ये मशीन घर में रखें और घर में रख के आपको जब भी मूड पड़े आप गन्ने का जूस निकालो, आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करो और एक बढ़िया सा पार्टी रख के आप जूस एंजॉय करो। तो ये हुई खुशी की बात। अगर 50,000 रुपये का मशीन आप 25 साल तक घर में इस्तेमाल कर सकते हो तो 1 साल की लागत कितनी हुई? सिर्फ 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये में आप पूरा साल, पूरा फैमिली खुशी से पागल हो सकते हो। इतनी खुशी मिलेगी आपको कि इतनी खुशी मिलेगी कि 2,000 रुपये में आप पूरा फैमिली जूस जो कि नेचुरल है वो एंजॉय कर सकते हो। ये जूस में आपको पता है कि कितने सारे मिनरल्स होते हैं। अभी आजकल हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, कुछ मिनरल्स छूट जाते हैं, तो जूस पीने से उसका रिफिल हो जाता है और अपनी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। और पूरे दुनिया भर के डॉक्टर ने लिखा है कि जूस पीने से उसका रोग ठीक हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपनी साइट पर लिखा है। तो जूस पीने से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। तो घर में मशीन रखिए, जूस पिए और आनंद से ज़िंदगी जिए। अगर आप यही मशीन शॉप के लिए ख़रीदते हो और जूस का बिक्री करते हो तो 1 किलो गन्ना औसतन हमारे देश में 7 से 8 रुपये का प्रति किलोग्राम मिलता है। और 1 किलोग्राम गन्ने में से 3 ग्लास 200 ml का जूस निकलता है, यानी 600 ml जूस बनता है 1 किलोग्राम गन्ने में से। तो 8 रुपया या 7 रुपया का गन्ना है, उसमें से 3 ग्लास जूस निकला, उसका मतलब हुआ कि 1 ग्लास की लागत ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 रुपया होती है। और 3 रुपये का ग्लास जो जूस निकला उसमें आप ग्लास का कॉस्ट भी गिन लो तो 5 रुपये का 1 ग्लास बनता है। 1 ग्लास 5 रुपये का हम जानते हैं कि 20 रुपये में मार्केट में बिकता है। कुछ लोग 40 का भी बेचते हैं, कुछ 60 का भी बेचते हैं। हमने 100 रुपये तक वो ग्लास बिकते हुए देखा है। तो छोटा सा आप अगर कुछ भी बिजनेस करते हो, छोटी सी आपके पास शॉप है, कुछ खाने पीने की चीज़ आप बेचते हो, साइड में आप इतनी सी छोटी जगह में आप मशीन को रख दो, मशीन रख के थोड़ा सा गन्ना रख दो, गन्ना रख के कोई भी आदमी आया उसको जूस पिला दो, आपको 1 ग्लास पे 15 रुपये का मुनाफा तो मिलने ही वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। आप कहीं भी ये मशीन को लगा सकते हो। और शॉप के अलावा भी अगर आपके पास कोई कैटरिंग का बिजनेस है,
तो भी आप मशीन को ख़रीद सकते हो। अगर आपका कोई शॉप मॉल में है तो मॉल में लगा सकते हो, कोई सिनेमा हॉल है तो वहाँ लगा सकते हो, कोई आपकी बिजनेस का प्लेस में कोई कैंटीन है तो उसमें लगा सकते हो, कोई स्कूल है आपका, स्कूल का कैंटीन है तो उसमें तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारे बच्चे ये शुगर केन जूस तो पीना ही चाहिए। उससे उसका बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है, उसकी ग्रोइंग एज होती है। तो स्कूल में तो ये मशीन अवश्य हर एक स्कूल में लगना चाहिए, वो तो पहले से ही हमारा ड्रीम है। लेकिन इसके अलावा कोई भी जगह आदमी इकट्ठे होते हैं और खाने पीने की चीज़ बिकती है तो उसके साथ ये मशीन आप लगा सकते हो। तो ये मशीन है, काफ़ी बेहतरीन मशीन है और आप उसको कॉमर्शियली लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि मार्केट में आपसे सस्ता कोई मशीन 2-5 हज़ार रुपया सस्ता मिलता है, तो उन कस्टमर को मैं ख़ास बोलना चाहता हूँ कि बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। अगर मेरे से भी बढ़िया मशीन अगर आप कोई बेचता है तो वही लीजिए आप। मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसकी लागत थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी। अगर जो मशीन में हमको 2-3 हज़ार रुपया पर डे का कमाना है उसमें 2-5 हज़ार नहीं देखना चाहिए। अगर आपका मशीन कभी बिगड़ गया तो आप क्या करेंगे? आपका धंधा तो ठप हो गया। तो बेस्ट टू बेस्ट मशीन जो भी होती है वो आप खरीदिए, वो आपको ज़रूर सस्ती पड़ेगी, क्योंकि वो सालों तक बिना प्रॉब्लम के चलेगी, आपको बहुत बढ़िया कमाई करके देगी। और अगर 4-5 साल या 6 साल के बाद कुछ छोटा सा मेंटेनेंस भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तो ये मशीन जो है हमने 3-4 साल से बेचना चालू किया है और एक कस्टमर है, अभी तक हमने कम से कम 1000 मशीन बेच दिया है, लेकिन एक कस्टमर ने हमसे अभी तक में स्पेयर पार्ट खरीदा है। जो आदमी ने हमसे स्पेयर पार्ट खरीदने के लिए डिमांड की है 3 साल के बाद, वो आदमी ने बहुत ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया है 3 साल में। मैंने उसको पूछा आपने कितना चलाया, उसने बोला बहुत चलाया। उसके बाद छोटा सा 2-4 हज़ार का मेंटेनेंस आया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मशीन को बेस्ट टू बेस्ट मशीन लीजिए। मैं थोड़ा सा गन्ने के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये जो गन्ना है ये किसान जो है इतनी मेहनत करके उगाता है, 10 महीने के बाद ये गन्ना जमीन में से बाहर निकलता है, 10 महीने के बाद। और ये अमृति है, इसका जो जूस है वो अमृत है। हमारे देश में औसतन 35 करोड़ टन गन्ना होता है हमारे देश में। बहुत सारे दुनिया के देश है ऐसे, 70% कंट्रीज ऐसे है, 80% कंट्रीज जिसमें गन्ना होता ही नहीं है। ये हमारे ईश्वर की हमको दी हुई गिफ्ट है। हमारे भारत देश में 35 करोड़ टन गन्ना होता है, तो ये बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। हम क्यों ना इसका इस्तेमाल करें? क्यों हम सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं? मैं तो समझ ही नहीं सकता हूँ। तो हमको गन्ने का जूस का इस्तेमाल इसलिए बढ़ाना है कि हमको जो ख़राब चीज़ें देश में बिकती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो दूसरे काफ़ी सारे चीज़ें हैं, वो उसका इस्तेमाल कम करवाना है और शुगर केन जूस का इस्तेमाल बढ़वाना है। तो इसके लिए भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप शुगर केन का जूस ही पीना पसंद करिए। ये बहुत बेहतरीन है, ये अमृत है। अपने 5 से 10 साल का आयु भी आपका बढ़ा सकते हैं। आप बहुत ही खुशी आपको मिलेगी जूस पीने से, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ बैलेंस बढ़ेगी, और आप काफ़ी सारे अन्य लोगों को प्रेरित भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे देश में इतना सारा गन्ना होता है जो कि एक्सपोर्टेबल भी नहीं है। आपको ताजुब होगा कि गन्ना एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 10 दिन की होती है। 10 दिन के बाद गन्ना खराब हो जाता है। ये जूसर मशीन हमने 40 से 50 देशों में निर्यात किया हुआ है, और वहाँ से हमको जानकारी मिली है कि गन्ने का जूस लगभग 400 से 500 रुपये का एक गिलास मिलता है। तो जो चीज़ हमारे देश में इतनी सारी होती है, उसका जूस पूरे देश में लोग अगर पीना चालू कर दे तो सबकी हेल्थ भी बढ़ेगी, डॉक्टर का बिल भी कम होगा, दवाइयाँ भी नहीं होगी, डॉक्टर भी कम चाहिए, अस्पताल भी कम चाहिए, और मरीज भी कम होंगे। ये सब उसके बहुत ही लंबे लंबे बेनिफिट्स है। शुगर केन का जूस पीजिए, दूसरों को उसके लिए प्रेरित करिए, और पूरे देश, हमारा देश सभी तरह से तरक्की कर सकता है। ये मेरा बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास है। तो आप ऐसा मशीन खरीद सकते हो और उसको बेचिए जूस को, और पैसा भी कमाइए और पुण्य भी कमाइए, क्योंकि शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बेचना एक पवित्र व्यवसाय है। चलो मशीन का एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। मशीन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मशीन को चालू किया और ये गन्ना डाला। कितना बढ़िया सा जूस निकल रहा है, देखिए।
एक दूसरा गन्ना भी डालते हैं। बढ़िया सा जूस निकल रहा है, देखो कितना बढ़िया सा जूस निकल रहा है। पीछे से देखते हैं ये जो बेगेस निकलता है तो देखते हैं कैसा निकलता है। देखो ये देखो अभी निकल रहा है, ये देखो बिल्कुल ही जूस नहीं है इसमें, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ये देखिए ये छिलका देखिए, इसमें कोई भी जूस नहीं है बिल्कुल भी, एकदम पूरा एक्सट्रैक्शन हो चुका है। ये बेगेस में बिल्कुल ही जूस नहीं है, पूरा का पूरी तरह से ड्राई है। देखो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मशीन की सफाई कैसे करनी है। ये जूस तो हमने निकाल लिया, जूस को साइड में रख दिया। ये पानी, ये एक छोटी सी बाल्टी रख दी और इसमें या तो यहाँ से भी पानी डाल सकते हो और सफाई हो जाएगी, या तो खोल के साफ करना है तो एक नॉब है छोटा सा, उसको खोल के यहाँ से कवर खुल जाएगा। एक थोड़ा सा 2-3 ग्लास जितना पानी डाल दो, देखो मशीन का कैसे सफाई हो गया। बस मशीन सफाई हो गया, इसको बंद कर दिया और फिर से ये नॉब से इसको बंद कर दो, मशीन की सफाई हो गई। कितना सिंपल और इजी है।